नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का पहला टेस्ट देखेंगे जो आरओ के लिए है। आरओ के लिए हम लोग 20 टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। 20 टेस्ट का वीडियो डाला जाएगा, 20 टेस्ट करके देखा जाएगा। उतने में से सब ठीक ठाक रहा तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 50+ क्वेश्चन आपका बन जाएगा 60 में से। तो पहला टेस्ट आज शुरू करें। टोटल 20 रहेगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप देखते रहिएगा। और जो टेस्ट होने जा रहा है उसका PDF आपको मिल जाएगा कि आप अपने आप को चेक करते रहें, परीक्षण करते रहें कि अपनी तैयारी कितनी हो चुकी है या क्या कमी रह गई है। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला टेस्ट है, ये वाक्य शुद्धि का है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिए 2 तरह का होगा। शुद्ध होगा तो यस कर देना है, टिक कर देना है। मान लीजिए शुद्ध वाक्य है तो हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है। और अगर गलत होगा तो क्रॉस कर देना है और उसके सामने सही वाला लिख देना है कि आखिर इसमें गलती क्या थी। गलती को पॉइंट आउट करके इसको सही वाक्य बना देना। इतना काम करना है। कुछ वाक्य सही होंगे, कुछ गलत होंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला वाक्य है भारत ब्रिटेन के अधीन था। तो ये सही है कि गलत है? तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अधीन था। क्या था? अधीन था। सही क्या होता है साहब? अधीन था। क्या सही होता है? भारत ब्रिटेन के अधीन था। तो गलत हो गया अधीन, इसका सही क्या हो गया? अधीन। तुम तुम्हारा काम करो। क्या दिया हुआ है सर? तुम तुम्हारा काम करो। तो जानते हैं यहाँ तुम्हारा गलत है। क्या गलत है सर? तुम्हारा गलत है। हमेशा यहाँ पे अपना लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? अपना लगाते हैं, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? अपना का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपना का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर देखिए जो करेगा वह भरेगा। तो जानते हैं एक ट्यूनिंग होती है, जो के साथ सो का यूज होता है। क्या करते हैं साहब? जो के साथ सो, ज्यों के साथ त्यों। ज्यों के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? त्यों। यद्यपि के साथ, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तथापि का। इसी की तरह से जैसा के साथ वैसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जो करेगा वह भरेगा नहीं होगा, क्या होगा साहब? सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। जैसा देश वैसा भेष। तो ये क्या है साहब? यह सही है। क्या है? सही है। जैसा के साथ वैसा रहेगा, जैसा देश वैसा भेष। एक कहावत भी है, ज्यों राम आया त्यों श्याम चला गया। देखिएगा सर, ज्यों राम आया त्यों श्याम चला गया। तो ज्यों के साथ त्यों, ये वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। इसमें किसी सुधार की जरूरत नहीं है। सीता गुणवान स्त्री है। तो स्त्री स्त्रीलिंग है तो गुणवान भी किस में यूज होगा सर? स्त्रीलिंग में होगा। गुणवान नहीं होगा सर, यहाँ पे गुणवती होगा। क्या होगा? गुणवती होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, पुरुष का अगर पुल्लिंग वान है तो स्त्रीलिंग वती है, और पुरुष अगर मान है तो स्त्रीलिंग मति है। जैसे श्रीमान का श्रीमती, रूपवान का रूपवती, बलवान का बलवती। तो ऐसे याद रखेंगे, वान है तो वती है, मान है तो मति है। आप इधर बैठो, तो आप जब लग गया है तो सम्मानजनक हो गया, तो बैठिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? आप यहाँ या इधर बैठिए। चिड़िया दाना खाती है। खाती नहीं है, खाने का काम तो हमारा है। चिड़िया दाना चुगती है। गाना भी सुने होंगे, चिड़िया दाना चुगती है। क्या हो जाएगा साहब? चिड़िया दाना चुगती है। ठीक है। आगे देखते हैं, आप कहाँ पर हैं? तो जानते हैं पर अनावश्यक रूप से लगाया गया है। पर क्या है? अनावश्यक रूप से लगाया गया है। बस इतना ही बोलना है कि आप कहाँ हैं। हम सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? अनावश्यक शब्द बोल करके। हम पूछते हैं आप कहाँ पर हैं, तो वो कहते हैं हम हनुमान मंदिर पर हैं। तो पर नहीं हैगा, आप कहाँ हैं। ठीक है साहब। आप किधर जा रहे हैं? तो किधर कोई शब्द ही नहीं इस तरह से इस्तेमाल होता है। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं। किधर का इस्तेमाल नहीं होता है। किसका इस्तेमाल होता है? कहाँ का इस्तेमाल होता है। रविवार के दिन कार्यालय बंद होता है। तो सबको पता है कि रविवार क्या है मित्रों? दिन का नाम है, इसीलिए दिन नहीं रहेगा। ये अनावश्यक रूप से लिखा गया है। केवल क्या हो जाएगा? रविवार को कार्यालय बंद रहता है। ठीक है सर। मैंने पेट भर खाना खाया। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो साहब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप जानते हैं अब भर लगता है, क्या होगा? मैंने भर पेट खाना खाया। पेट भर खाना नहीं खाया। कैसे खाया? भर पेट खाना खाया। ठीक है सर। अगला देखिए, यह असली गाय का
घी मिलता है, यहाँ असली गाय का घी मिलता है। तो ये बताइए, कहीं गाय प्लास्टिक की थोड़े होती है कि असली गाय का घी मिलता है। यहाँ गाय का घी मिलता है, असली नहीं रहेगा, असली नहीं रहेगा, क्योंकि गाय तो असली ही रहती है। ठीक है सर, अनावश्यक शब्द है। आगे देखते हैं। राधा चलती चलती गिर पड़ी। राधा क्या लिखा हुआ है? चलती चलती गिर पड़ी। तो ये चलती चलती गलत हो जाएगा साहब। सही क्या होगा? चलते चलते। क्या होगा? चलते चलते। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। आपने गाना सुना होगा, शाहरुख खान गाते हैं तो भी कहते हैं चलते चलते रुक जाता हूँ, ऐश्वर्या राय गाती हैं तो भी कहती हैं चलते चलते रुक जाता हूँ मैं। या फिर गाने में देखेंगे पुरुष गाता है तो भी है धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, और महिला गाती है तो भी धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना। तो ये हमेशा ऐसे ही यूज होगा, चलते चलते, हंसते हंसते, रोते रोते, गाते गाते। ठीक है ना, यहाँ चलती चलती नहीं होगा सर। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चलते चलते। ठीक है ना साहब। रीता गरम आग में आलू भूनती है। तो ये बताइए साहब, आग गरम होता है कि ठंडा होता है? आग कैसी होती है? सबको पता है कि आग गरम है, तो इसलिए गरम लिखना मूर्खतापूर्ण है। कोई अगर आपसे कहे ठंडी बर्फ़ लाओ, तो बर्फ़ क्या है? बर्फ़ तो ऑलरेडी ठंडी है, तो इसलिए ठंडी नहीं बोला जाता है। क्या बोलेंगे? रीता आग में आलू भूनती है। ठीक है साहब, अगला देखते हैं 16 नंबर में। इसमें हम लोग 150 वाक्य का देख रहे हैं। सब ठीक ठाक रहा तो आपके पेपर में इसमें से अधिकांश वाक्य मिल जाएंगे। ठीक है ना। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। अब यहाँ देखिएगा साहब, एक शब्द लिखा हुआ है आविष्कार। तो जानते हैं, अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे, आविष्कार जो होता है ना, नया किया जाता है, और खोज जो होता है वो पुराने का किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इन्वेंशन और डिस्कवरी। क्या पढ़ा होगा साहब? इन्वेंशन और डिस्कवरी। क्या पढ़ा होगा? इन्वेंशन और डिस्कवरी। तो इन्वेंशन नई चीज़ों की होती है। जैसे जेम्स वाट ने रेल इंजन का इन्वेंशन किया था, लेकिन कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी मतलब होता है खोज, पुरानी चीज़ों की। जो पहले से है उसे अगर ढूंढा जाएगा तो खोज है, और नया बनाया जाएगा तो आविष्कार है। अंग्रेजी में ज़्यादा आसान है। पुरानी चीज़ों को खोजना डिस्कवरी है, और नई चीज़ों को देखना क्या है साहब? इन्वेंशन है। क्या है? इन्वेंशन है। तो यहाँ पे आविष्कार नहीं होगा साहब। अमेरिका तो पहले से ही था, बस खोजा गया। क्या होगा? खोज किया। ठीक है सर। एक एक करके सभी लोग चले गए। एक एक करके सभी लोग चले गए। तो ध्यान रखिएगा साहब, एक करके कोई शब्द ही नहीं होता है, पूर्वकालिक क्रिया है। एक एक कर होता है। क्या हो जाएगा? एक एक कर। जैसे कहते हैं लोग नहीं कि मैं खाना खा करके सोने गया, तो खाना खा करके नहीं होगा सर। क्या होगा? खाना खा करके मैं सोने गया, खाना खाकर मैं सोने गया। ठीक ना, के नहीं रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, एक एक कर सभी लोग चले गए, करके नहीं होता। करके कोई शब्द ही नहीं होता, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा। कहीं भी करके कह दे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डाकुओं की मंडली गुजर रही थी। डाकुओं की मंडली गुजर रही थी। तो जानते हैं, मंडली ना साधुओं की होती है, डाकुओं का गिरोह होता है। डाकुओं का क्या होता है साहब? गिरोह होता है। हालांकि आजकल उल्टा हो गया है, ज़्यादातर मंडली गिरोह साधुओं का ही हो जा रहा है, क्योंकि वो तथाकथित वाले साधु हैं, सही वाले तो साधु हैं नहीं। तो ध्यान रखना है, डाकुओं का गिरोह होता है, साधुओं की मंडली होती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे एक बॉक्स में कि डाकुओं का गिरोह होता है, साधुओं की मंडली होती है। साधुओं की मंडली होती है। क्या होती है साहब? साधुओं की मंडली होती है। पक्षियों का, जानवरों का झुंड होता है। ठीक है ना, क्या होता है? झुंड होता है। मुझे एक चाय का प्याला दो। तो एक चाय का प्याला नहीं होता है साहब, चाय का एक प्याला होता है। एक यहाँ नहीं रहेगा, चाय का एक प्याला, एक बाद में हो जाएगा। जैसे कहते हैं चौराहे पर एक हलवाई की दुकान है, तो गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे साहब? हलवाई की एक दुकान है। क्या है? हलवाई की एक दुकान है। दही खट्टा है, ये साहब सही है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी दूध प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं साहब, वो क्या होते हैं? सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है सर। पूरी रात भर वर्षा होती रही। तो देखिए, या तो हम बोलेंगे पूरी रात वर्षा होती रही,
क्या बोलेंगे? पूरी रात वर्षा होती रही, और नहीं तो बोलेंगे रात भर वर्षा होती रही। लेकिन दोनों मिला के नहीं बोलेंगे, पूरी रात भर नहीं बोलेंगे। या तो बोलेंगे पूरी रात वर्षा होती रही, नहीं तो बोलेंगे रात भर वर्षा होती रही। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों कोई शब्द नहीं होता है साहब, क्या होता है? अनेक होता है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये देखिएगा, बिंदी में भी ध्यान रखिएगा। अनेक बहुवचन है तो सब कुछ क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है सर। उसने हाथ जोड़े, तो सही है, दो हाथ आप जोड़ते हैं तो दो बहुवचन हो गया, तो इसलिए उसने हाथ जोड़े, सही है। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये देखिए साहब इंपॉर्टेंट है। शंका का समाधान ही होता है, समस्या का निराकरण होता है, शंका का समाधान होता है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, तो किसको किसको लगता है कि मृत्युदंड मजा है? तो मृत्युदंड सज़ा ही होता है ना, तो इसे एक की सज़ा अनावश्यक शब्द है, मृत्युदंड की सज़ा नहीं, केवल मृत्युदंड मिला, क्योंकि सबको पता है मृत्युदंड क्या है? सज़ा है, तो इसीलिए सज़ा उसमें लिखना अनावश्यक है। हर एक खिलाड़ी अच्छा खेले, तो देखिए साहब हर एक क्या हो गया? एक वचन हो गया। हर एक क्या हो गया साहब? एक वचन हो गया। तो जब एक वचन हो गया तो यहाँ खेले नहीं होगा, हर एक खिलाड़ी क्या हुआ? खेला हो जाएगा। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार सारी चीज़ें तय होती हैं। अगर कर्ता का लिंग और वचन एक वचन है तो एक वचन में इस्तेमाल करेंगे, और कर्ता का लिंग वचन जो है बहुवचन में है तो सारी चीज़ें बहुवचन में होंगी। चलिए साहब आगे देखते हैं। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, देखिए पान की एक दुकान है, ये सही है साहब। एक हमेशा बाद में रहेगा, अगर कहता है एक पान की दुकान है तो गलत हो जाता है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो अधिकांश मतलब भागे होता है, ये बहुत गलत बोलते हैं लोग। देखिए हम कह रहे हैं ना, हम अनावश्यक शब्द बहुत बोलते हैं। उसने कमाई का अधिकांश गंवा दिया, बस इतना। अधिकांश मतलब होता ही है हिस्सा, तो भाग लिखने की जरूरत नहीं। अधिक धन अंश, तो अधिकांश तो ऑलरेडी हिस्सा बोल रहा है, तो हिस्सा लिखने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। श्याम जल को पौधों से सींच रहा है, तो ये बताइए कहीं शराबे से थोड़े पौधा सिंचा जाता है, इसीलिए जल नहीं होगा। जल क्या हो गया साहब? अनावश्यक शब्द हो गया। जल क्या हो गया? अनावश्यक शब्द हो गया। फिर आगे देखते हैं, निरपराधी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए साहब, नी लग गया ना, तो इसके लास्ट में ई नहीं लगेगा। निरपराध को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्या हो जाएगा? निरपराध को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और यह एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं नी लग गया शुरू में, तो लास्ट में ई की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे निष्पापी नहीं होगा, निष्पाप होगा। निर्दयी नहीं होगा, निर्दय होगा। निष्कामी नहीं होगा, निष्काम होगा। निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। अगर नी लग गया आगे, एक नियम बना लीजिए, अगर आगे नी लग गया तो पीछे ई नहीं लगेगा। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो देखिए साहब, या तो संपूर्ण देश कहेंगे, ठीक है ना, या तो देश भर में कहेंगे, दोनों में से एक कहेंगे, दोनों मिला करके नहीं कहा जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए, दंगे में 10 गिरफ्तारियां हुई, तो 10 बहुवचन, तो गिरफ्तारी सही हो गया। दंगे में 10 गिरफ्तारियां हुई। आपका भविष्य उज्जवल है, देखिए साहब पढ़ेंगे ना तो ध्यान से पढ़ते हैं। आपका भविष्य क्या है? उज्जवल है। तो जानते हैं उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्जवल में 2 बार आधा जो रहता है। और एकदम देसी भाषा में पढ़ा कीजिए कि 2 बार आधा जो रहता है, क्या हो जाएगा? आपका भविष्य उज्जवल है। चलिए साहब आगे देखते हैं। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब देखिए, गिरफ्तार हुए तो कई रेलवे थोड़े हैं, रेलवे के कई कर्मचारी, कई आगे नहीं रहेगा, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, सही हो जाएगा। तो कई रेलवे नहीं होगा, रेलवे के कई होगा। ठीक है सर। यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, तो ताज़ा और गर्म थोड़े भैंस होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भैंस का ताज़ा और गर्म दूध मिलता है, यहाँ पर भैंस का ताज़ा और गर्म दूध मिलता है। बाण अस्त्र है और जबकि बंदूक शस्त्र है, सही है साहब। यहाँ ध्यान रखिएगा, अस्त्र जो है ना फेंक कर चलाते हैं, क्या करते हैं? अस्त्र फेंक कर चलाते हैं, और शस्त्र हाथ में लेकर चलाते हैं। शस्त्र हाथ में लेकर चलाते हैं, क्या करते हैं? हाथ में लेकर चलाते हैं। ठीक है सर। गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, तो देखिए गाय और शेर ये बहुवचन हो गया, तो जब ये बहुवचन हो गया तो पीते हैं, सही है साहब। लेकिन ये देखिएगा नीचे वाला वाक्य थोड़ा टेक्निकल है, इसमें ध्यान देना होगा। जब संख्या लिख दे, देखिएगा संख्या लिख दिया, 2 शेर तथा 4 गाय एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो जानते हैं जब संख्या लिख देता है ना, तो जो बाद में लिखा हुआ संज्ञा है उसी के लिंग और वचन के अनुसार बाकी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो देखिए, गाय स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, तो पानी पीती हैं,
पानी क्या करती हैं साहब, पीती हैं। यहाँ ध्यान रखना है, अगर संख्या लिख दिया, क्या लिख दिया, संख्या लिख दिया, तो बाद वाले कर्ता के अनुसार, बाद वाली संज्ञा के अनुसार ही क्रिया बनेगी। तो देखिए यहाँ गाय पुल स्त्रीलिंग है तो यहाँ पीती हैं, गाय स्त्रीलिंग है तो पीती हैं। अगर कहता है 4 गाय और 2 शेर तो वहाँ शेर पीते हैं हो जाता है, क्या हो जाता है, पीते हैं। अंतिम वाले के अनुसार से तय किया जाता है। चलिए साहब, यानी ये भी वाक्य क्या है, सही है। 39 नंबर देखिएगा, युद्ध लड़ा जा रहा है, तो सबको पता है कि युद्ध लड़ा ही जाता है, तो लड़ना नहीं बोलते हैं, युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। सरोजिनी नायडू एक विद्वान महिला थी, तो विद्वान महिला थी ना, तो इनके लिए एक वर्ड यूज होता है विद्वान महिला के लिए, विदुषी थी। क्या थी, विदुषी थी। विद्वान महिला न लिख करके क्या लिखा जाएगा, विदुषी थी। क्या लिखा जाएगा, विदुषी थी। अब विदुषी के आगे महिला भी नहीं लिखना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारियान थी, तो मिस वर्ल्ड का पुरुष चुना जाता है, तो इसीलिए महिला बोलना ही नहीं है, मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली पहली भारतीय रीता फारियान थी। ठीक है सर। मीराबाई एक महिला कवि थी, तो महिला कवि को साहब कवित्री बोला जाता है। महिला कवि को क्या बोलते हैं, कवित्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवित्री। महिला कवि नहीं कहा जाता है। ठीक है। सीता पतिव्रता स्त्री थी, तो इधर देखेंगे कि सीता पतिव्रता स्त्री थी, तो पतिव्रता स्त्री ही होती है। आज तक तो यही कॉन्सेप्ट है कि स्त्रियों के ही पति होते हैं, तो स्त्री लिखना जरूरी नहीं है। सीता क्या थी, पतिव्रता थी। ठीक है ना। मैंने यह पुस्तक पढ़ा, तो पुस्तक क्या है साहब, स्त्रीलिंग है, तो इसी के हिसाब से इसका तय होगा, पढ़ी है। जो सटे हुए करता है, सटे हुए करता है, उसी के लिंग के अनुसार क्रिया बनेगी। तो मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ठीक है ना। चलिए, इसी के हिसाब से डिसाइड होगा, जो क्रिया से सटे करता होगा उसी के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया बनेगी। अभी आपको बताया गया है। चलिए, सौभाग्यवती कन्या का विवाह कौन है, कब है, तो देखिए सौभाग्यवती मतलब जिसका विवाह हो गया है, जिसका विवाह हो गया है। क्या हो गया साहब, जिसका विवाह हो गया है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सौभाग्यवती नहीं होगा साहब, यहाँ पे सही शब्द होगा सौभाग्यकांक्षिणी। या तो सौभाग्यकांक्षिणी हो जाएगा या तो आयुष्मती हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा कार्ड में यही दोनों नाम छपे होते हैं, सौभाग्यकांक्षिणी या आयुष्मती। आटा गूंथना और माला गूंथना, देखिए दोनों सही है। आटा गूंधा जाता है, ध्यान रखिएगा, ध वाला, और माला गूंथा जाता है, थ वाला। पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, इनमें कौन सा सही होगा, तो देखिएगा पूज्य पिताजी सही है, पूजनीय पिताजी सही है, लेकिन पूजनीय पिताजी क्या है, गलत है। या तो आप पूज्य पिताजी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूजनीय पिताजी लिख सकते हैं, लेकिन आप पूजनीय पिताजी नहीं लिख सकते। देखिए साहब, सब लोग अपनी राय दीजिए, तो जानते हैं राय अलग अलग हो सकती है, तो इसीलिए अपनी की जगह होगा अपनी अपनी राय दीजिए। कोई कहेगा हम समोसा खाएंगे, कोई कहेगा हम बर्गर खाएंगे, कोई कहेगा हम चाउमीन खाएंगे, तो राय क्या हो गई, अलग अलग। तो सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए। ठीक है सर। तुम्हारी अवस्था क्या है, सही है। ये देखिए वाक्य सही बना है। जब वर्तमान में उम्र पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्तमान उम्र की बात करेगा तो हम अवस्था लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अवस्था। और भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में अगर कहेगा, उम्र की बात कहेगा, भूतकाल में उम्र कहेगा, तो हम वहाँ पे आयु लिखेंगे। तो देखिए नीचे वाला वाक्य दिया हुआ है, जब दादाजी की मृत्यु हुई तब उनकी आयु 80 वर्ष थी। तो मृत्यु हुई यानी भूतकाल, तो भूतकाल में है साहब ना, तो आयु लिखा हुआ है, क्या है, सही है। तो प्रेजेंट में अवस्था पूछते हैं और भूतकाल में आयु पूछते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो बताइए साहब, सबको पता है कि अश्वमेध किसका नाम था, यज्ञ क्या, तो ये यज्ञ जो है अनावश्यक हो गया, केवल होगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। ठीक है सर। राम सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन दुर्जन आदमी होता है साहब, जानवर नहीं होते, इसीलिए केवल ये लिखेंगे राम सज्जन है। राम क्या है, सज्जन है। ठीक है ना। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो बच्चे को थोड़े काटना है, फल को काटना है, तो फल काट कर बच्चे को खिलाओ। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फल काट कर बच्चे को खिलाओ। ठीक है सर। अगला, वह बहुत निर्दय व्यक्ति है, तो देखिए यह सही है कि निर्दय हो जाता है।
देखने में आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नी आगे लग गया ना तो ई पीछे नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। निर्दयी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा वक्त होगा? निर्दय। हालांकि अधिकांश आदमी ही कहता है वो बहुत निर्दयी आदमी है, तो निर्दयी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? निर्दय बोलते हैं। मुझे 50 रुपया चाहिए। देखिए साहब 50 क्या है? बहुवचन, तो रुपया भी किस में हो जाएगा? बहुवचन में। 50 रुपये चाहिए, क्या हो जाएगा? 50 रुपये चाहिए। भगवान का दर्शन हुआ, दर्शन हमेशा बहुवचन में यूज होता है साहब, किस में यूज होता है? बहुवचन में। तो दर्शन हुए, दर्शन हुए, यह सही होगा साहब। क्या हो जाएगा सही? दर्शन हुए। आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है। आंसू हमेशा बहुवचन में होता है तो इसीलिए निकल पड़े, सही है। फूलों की एक माला लाओ, तो एक फूलों की ही माला बनती है और एक हमेशा बाद रहता है, अभी बताएं। फूलों की माला लाओ, सही है। कबीर महान लेखक थे, तो गलत हो जाएगा साहब। कबीर कवि थे, कवि क्या थे? कवि थे, ठीक है ना। एक तारा बजाओ, देखिए साहब एक होता ही नहीं है, क्या होता है? एक तारा बजाओ, क्या होता है? एक तारा बजाओ। इकलौता लड़का नहीं होगा साहब, क्या होगा? इकलौता लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इकलौता लड़का हो जाएगा। कितना बजा है, तो जानते हैं बजा है नहीं पूछते हैं कि क्या पूछते हैं? कितने बजे हैं, कितने बजे हैं। बजा है नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कितने बजे हैं। आप देखिए समय बताने वाला ऐसे कह रहा है 1 बजा है, तो एक क्या है? एक वचन है, तो बजा है, सही है। 2 बहुवचन है तो बजे हैं, सही है। 9 बहुवचन है तो बजे हैं, तो सही है। लेकिन किसी टाइम पूछे कहते कितना है, तो कहते 11 बजा है। 11 नहीं बजा है, 11 बहुवचन है तो 11 बजे हैं। क्या हुआ है? 11 बजे हैं। वह दिल्ली से वापस लौट आया, तो साहब वह दिल्ली से या तो वापस आ गया या तो लौट आया। यहाँ वापस अनावश्यक रूप से लिखा गया, फिर भी हम बोलते हैं कि दिल्ली से वापस लौट आया। वापस नहीं करना है, दिल्ली से लौट आया बोलेंगे ना तो वो समझ जाएगा कि अगला दिल्ली गया हुआ था, ठीक है सर। कान बज रहे हैं, तो सही है साहब। कान एक से अधिक है ना, देखिए 2 कान हैं, तो इसीलिए कान बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में हो जाएगा, सही है। अब देखिए वह लगभग सो गया। गांव में खूब बोलते हैं पुराने ज़माने के लोग, पूछिए सुतल वाला, तो कहते नहीं उंघाइल बने, तो उंघाने जैसा कोई शब्द नहीं होता है। वह लगभग नहीं सोया था, वह सो गया था। या तो सो गया है, नहीं तो जगह है, वह सो गया है, लगभग नहीं रहेगा। यद्यपि उसने मेहनत की तथापि फेल हो गया, तो ध्यान रखिएगा यद्यपि के साथ तथापि आता है, तो ये क्या हो गया? सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स, तो मिस मतलब महिला, तो यहाँ महिला लिखना अनावश्यक है। बस हम बोलेंगे मिस यूनिवर्स चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी, महिला लिखना जरूरी नहीं है, अनावश्यक शब्द हो गया। अब देखिए साहब 3 वेद का नाम, तो 3 बहुवचन, तो वेद भी बहुवचन, तो यानी ये गलत हो गया। 3 वेदों का नाम, यह सही हो गया। लेकिन 4 वेद का नाम कहता तो गलत हो जाता है। जब पूरे में पूरा लेंगे तो 4 वेदों का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 वेदों का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर, कपड़े की नाप ले लो, ये सही है। कपड़े की नाप ले लो, क्या है साहब? ये सही है, क्योंकि नाप लंबाई की होती है। दूध की माप ले लो, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है नाप किसकी होती है? लंबाई की, और माप मात्रा की होती है। किसकी होती है साहब? मात्रा की होती है। मैंने 4 पूड़ी खाई, तो 4 बहुवचन है साहब। 4 क्या है? बहुवचन है, तो पूड़ी भी क्या होगा? बहुवचन। मैंने 4 पूड़ियाँ खाई, मैंने क्या की? 4 पूड़ियाँ खाई। दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो साहब सबसे नहीं होगा, यहाँ अधिक हो जाएगा। क्यों? सुपरलेटिव डिग्री जो भी होता है, उत्तमावस्था जो भी होता है, 3 या उससे अधिक लोगों के लिए तुलना कर रहा है। 2 लोगों में तो कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था, तो दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली कौन होता है? जब 3 से अधिक की बात करता है, ठीक है सर। भीड़ एकत्रित हो गई, तो साहब एकत्रित कोई शब्द नहीं होता है। कौन सा शब्द होता है? एकत्र होता है। कौन सा शब्द होता है? एकत्र होता है। वह लोग जा रहे हैं, तो जानते हैं जा रहे हैं बहुवचन है, तो वह नहीं होगा साहब, इसकी जगह क्या होगा? वे लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। व्याकरण की एक खासियत है, अगर आप गलत बोलेंगे ना, तो अगर आप गलत व्याकरण बोलेंगे तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना है। मुझे छिलके वाला धान चाहिए, मुझे छिलके वाला धान चाहिए, तो आप बताइए धान में छिलका होता ही है। आप अगर गांव देहात से जुड़े हैं, खेती देखें, तो आपको पता होना चाहिए धान में हमेशा छिलका होता है। तो मुझे छिलके वाला नहीं बोलना है, मुझे क्या बोलना है? मुझे केवल धान चाहिए। मुझे क्या चाहिए? धान चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए सभी लोग बैठ जाएं,
तो सभी लोग बैठ जाएं, तो क्या हो जाएगा साहब, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा सभी की जगह सब कर देंगे, सब लोग बैठ जाएं। वह गालियाँ निकालता रहा, तो गाली निकाली नहीं जाती, बकी जाती है। वह गालियाँ बकता रहा, निकालता नहीं रहा, क्या रहा, बकता रहा। ठीक है, वहाँ यह पानी का कुआं सूख गया। तो बताइए कुएं में का पेट्रोल थोड़े भरा रहता है, चाहे कुछ और, सीधा सीधा क्या है, हमारे वहाँ कुआं किसका होता है, पानी का ही होता है। तो ये पानी का लिखना अनावश्यक है, केवल होगा यह कुआं कब सूख गया। 4 बजने में 10 मिनट कम है, तो साहब कम नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे 4 बजने में 10 मिनट है। तो अगला समझ जाएगा कि 4 बजने में 10 मिनट कम है, लेकिन हम समझते हैं कि अगला नहीं समझ पाएगा, तो ज़बरदस्ती एक शब्द उसमें जोड़ देते हैं, कम है। कम नहीं बोलना है, 4 बजने में 10 मिनट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सबसे अधिक मिस्टेक कहाँ होती है, अनावश्यक शब्द यूज करने में। ठीक है सर, अनावश्यक शब्द यूज नहीं करना है। यह गुप्त रहस्य है, तो रहस्य हमेशा क्या होता है साहब, गुप्त ही होता है। तो यहाँ गुप्त क्या हो गया, गलत हो गया, यह रहस्य है। अग्नि प्रज्वलित की गई, तो देखिए साहब ये सही है। अब जानते हैं कुछ लोग ये समझते हैं ना कि जिस तरह से उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल ऐसे लिखा 2 बार आधा ज, तो प्रज्वलित भी ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन भाई साहब ये प्रज्वलित जो है ना, ये ज्वलन से बना है। किससे बना है, ज्वलन से। तो ये केवल प्रज्वलित होगा, केवल एक बार जो होगा, क्या होगा, केवल एक बार जो होगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अगर इसे आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। खाली आरओ के लिए नहीं, कोई भी पेपर आप देते हैं जिसमें हिंदी आता है तो यहाँ काम बनेगा। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, तो देखिए फिर हो गया, गन्ना ताज़ा तो रहेगा ही, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। अनावश्यक रूप से गलत जगह यूज करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, सही है, होश बहुवचन में होता है तो इसलिए होश उड़ गए। ठीक है ना, गाना भी सुनेंगे, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। अब देखिए, भोजन बहुत गरिष्ठ था, सही है, हैवी भोजन होता है, जल्दी पचता नहीं, तो क्या है, गरिष्ठ था। सभा में सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो सभी क्या है साहब, बहुवचन, तो वर्ग भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, सही है साहब, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये वाक्य सही है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान नहीं बोलते हैं सर, ये गलत हो जाएगा, अंतर्धान बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, अंतर्धान बोलते हैं। ठीक है सर, आगे। यहाँ 10 आदमी के रुकने का प्रबंध है, तो बताइए 10 क्या है, बहुवचन है, तो आदमी कैसे इस्तेमाल करेंगे साहब, बहुवचन में। यहाँ 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध है। यही हम आपको छोटी छोटी बातें, देखिए एक भी वाक्य ऐसा नहीं है कि जो बहुत मतलब जिसमें कोई नियम इस तरह का लग रहा हो जो समझ से बाहर हो। लेकिन देखिएगा, आप ईमानदारी से चेक करेंगे तो हम 150 वाक्य की चर्चा करें, 150 में से अधिकांश वाक्य लोग गलत बोलते हैं, क्या करते हैं, गलत बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। तो जो सरकारी कर्मचारी दिन भर स्पष्टीकरण देता है तो करने की नहीं होते हैं, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यहाँ करना नहीं होगा, जब करण लिख गया तो करने लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात की स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वह स्त्री अपराधी है, तो स्त्री क्या है साहब, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए अपराधी नहीं होगा साहब, अपराधिनी होगा। क्या होगा, अपराधिनी है, वह स्त्री क्या है, अपराधिनी है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, बहुत सरल सा वाक्य है, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, तो लड्डू पिया थोड़े जाता है, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। ठीक है सर, अब सही हो गया। वह नगर दृष्टव्य है, दृष्टव्य कोई शब्द नहीं होता है साहब, क्या होता है, द्रष्टव्य है। वह नगर देखने लायक है, तो क्या हो गया, द्रष्टव्य है। पैतृक संपत्ति, तो ऐसे ही लिखा जाता है, पैतृक संपत्ति, सही है सर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, पैतृक, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, पैतृक संपत्ति। चलिए साहब आगे देखते हैं। 10 रुपये में क्या मिलता है, तो सही है, ये 10 रुपये में क्या मिलता है, सही है। कुछ लोग बोलते हैं क्या आता है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं स्वप्रमाण सहित कह सकता हूँ, तो स्वप्रमाण मतलब हो ही गया प्रमाण सहित, इसीलिए सहित नहीं रहेगा, मैं स्वप्रमाण कहता हूँ। भोजन बहुत सुंदर बना है, तो देखने वाली चीज़ थोड़े है भोजन की सुंदर, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। भोजन कैसा बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है, सुंदर नहीं बोलते हैं, कैसा बना है, स्वादिष्ट बना है। पानी का 1 गिलास दीजिए, तो 1 गिलास पानी दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 गिलास
पानी दीजिए। वह विलाप करके रोने लगी। तो विलाप करना और रोना एक ही चीज़ है साहब। तो या तो वह विलाप करने लगी या तो वह रोने लगी। मान लीजिए हटाना चाहते तो यही हटा दीजिए, वह रोने लगी, ये भी सही है। या तो ये हटा देंगे, वह विलाप करने लगी, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन दोनों में से क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है सर। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो देखिए के अंदर नहीं होता है, में होता है। कोई चैम्बर थोड़े है कि के अंदर बोलेंगे। मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, वह मेरी कलम से, सॉरी, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। तो साहब निजवाचक सर्वनाम में बार बार होता है क्या, अपनी। निजवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। तुलसीदास व सूरदास अवधी भाषा के कवि हैं। तो जानते हैं तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हैं, जबकि सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ये ऐसे लिखेंगे, तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हैं, जबकि सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ये तो हमारे सामान्य ज्ञान और हिंदी के ज्ञान पे डिपेंड करेगा। ठीक है साहब। जैसे एक प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत में जो स्थान कालिदास का है वही टैगोर का है, तो गड़बड़ हो जाएगा। संस्कृत में जो स्थान कालिदास का है वही स्थान बांग्ला में टैगोर का है। ठीक है सर। तो मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, तो अनुभव करने वाली चीज़ ही है संतोष, इसीलिए अनुभव नहीं रहेगा। मुझे संतोष हो रहा है, क्या हो जाएगा साहब, मुझे संतोष हो रहा है। वह एक विख्यात अपराधी है, तो विख्यात अच्छे लोगों के लिए होता है साहब, वो क्या हो जाएगा, वह एक कुख्यात अपराधी है। क्या है, कुख्यात अपराधी है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो या तो शब्द केवल संकेत हैं या शब्द संकेत मात्र हैं। या तो केवल लगाएंगे और नहीं तो मात्र लगाएंगे, दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो साहब या तो केवल लगा दीजिए या तो मात्र लगा दीजिए। ठीक है ना, दोनों नहीं लगेगा। ठीक है। प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए, तो प्रत्येक एक वचन है, तो यहाँ आदमियों क्या हो जाएगा साहब, एक वचन हो जाएगा। तो प्रत्येक आदमी को क्या हो जाएगा, प्रत्येक आदमी को। आम संज्ञा शब्द है, तो आम संज्ञा है, शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संज्ञा शब्द ही होता है। तो आम क्या है, जैसे कहेगा राम और मोहन संज्ञा शब्द हैं, तो गलत हो जाएगा। राम और मोहन क्या हैं, संज्ञा है। नदी के उस पार मैदान है, उस पार नहीं बोलते साहब, केवल बोलते हैं नदी के पार मैदान है। ये ध्यान दीजिएगा, नदी के उस पार नहीं होता है। वो गाना जो बना है साजन मेरा उस पार है, गलत हो जाएगा। जैसे कहते हैं चार दीवारी के उस पार खाई है, तो गलत हो जाएगा। चार दीवारी के पार खाई है, उस नहीं बोलते हैं। क्या है, उस नहीं बोलते हैं। ठीक है साहब। आप कौन से मकान में रहते हैं, तो जानते हैं कौन का यूज ना हमेशा सजीव वस्तुओं के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन का यूज किसके लिए करते हैं, सजीव वस्तुओं के लिए। तो कौन से नहीं, सीधा हो जाएगा किस मकान में। ठीक है ना, किस का यूज करेंगे, किस में, निर्जीव वस्तुओं में। ठीक ना। मैं प्रातः काल के समय आऊँगा, तो सबको पता है प्रातः काल समय है, इसीलिए समय लिखना अनावश्यक हो जाएगा। मैं प्रातः काल आऊँगा। मुझे रोटी खाना है, तो रोटी क्या है साहब, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए मुझे रोटी खानी है। मुझे क्या करना है, रोटी खानी है। ठीक है सर। राम सीधा सादा आदमी है, तो देखिएगा सीधा सादा आदमी होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं सीधा साधा है, साधा नहीं है, सादा है। ये क्या है साहब, सही है। मैं इस चित्र को खरीदूंगा, तो मैं इस चित्र को खरीदूंगा की जगह हो जाता है साहब मैं यह चित्र खरीदूंगा। क्या करूंगा, यह चित्र खरीदूंगा। वह रात में सो न सका। ठीक है ना, तो वह रात में सो न सका, तो वह रात में सो न सका, तो मैं नहीं रहेगा साहब, वह रात सो न सका, बस यही हो जाएगा। ठीक ना, वह रात सो न सका, में नहीं होता है। ठीक है ना। बेफजूल बोल रहे हैं, तो बेफिजूल बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, लेकिन होता क्या है साहब, बेफजूल। क्या होता है, बेफजूल होता है, बेफिजूल नहीं होता है। क्या होता है, बेफजूल, सॉरी बेफिजूल जो लिख रहे हैं ना, तो यहाँ खाली बे हटा दीजिए, फिजूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फिजूल बोल रहे हैं। जैसे नहीं कहते फिजूल खर्ची, तो फिजूल बोला जाता है, मतलब फालतू बोल रहे हैं। अब बेफिजूल बोल रहे हैं मतलब ठीक ठाक बोल रहे हैं। तो बेफिजूल भी अगर ठीक ठाक बोल रहे हैं तो बेफिजूल, और फालतू बोल रहे हैं तो फिजूल, ध्यान रखना है। ठीक है ना। राधा एक विधवा स्त्री है, तो विधवा स्त्री ही होती है, अब तक पुरुष विधवा नहीं बनता है। तो राधा एक विधवा है। आँख के अंधे नाम पवन सुख, कभी कभी साहब क्या होता है कि मुहावरा गलत आ जाता है। आँख के अंधे नाम नयन सुख होता है। क्या होता है, नाम नयन सुख। आगे देखते हैं, घबराना नहीं चाहिए। गाना सुने ना, दिल जो तेरा घबराए, तो घबराना कोई शब्द नहीं होता साहब, घबराना होता है। क्या होता है, घबराना होता है। ठीक है ना। चलिए, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, तो देखिए आप मैथिली शरण गलत लिखा है, नाम होता है
शरण, क्या नाम होता है? मैथिली शरण नाम होता है। ठीक है सर। यह पुस्तक अनुवादित है, अनुवादित नहीं होता है सर, अनुदित होता है। 9 पर बड़ा ऊ याद रखिएगा, बोल करके याद रखिएगा, अनुदित होता है और 9 पर बड़ा ऊ की मात्रा होती है। राम और मोहन घोर मित्र हैं। घोर सर निगेटिव सेंस देता है, यहाँ क्या हो जाएगा? घनिष्ठ मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? घनिष्ठ मित्र हैं। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो जब दर्शनीय लिख दिया तो देखने योग्य का लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो जानते हैं दोनों का अर्थ एक ही होता है, दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो खत्म हो जाएगा। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं। प्रज्ञा और क्षमा क्या है? स्त्री हैं, तो खेल रही हैं, क्या हो जाएंगे? खेल रही हैं। ठीक है ना। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। तो प्रत्येक मतलब एक वचन, ये क्या हो गया? प्रत्येक एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन, क्या होता है? देता है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। ठीक है ना साहब। घर पर सब कुशल है। ठीक है ना। तो जानते हैं घर पर सब कुशल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, मुख्यमंत्री ने नगर पालिका को स्मृति चिन्ह प्रदान किया, ये सही है। मुख्यमंत्री बड़े होते हैं, नगर पालिका छोटी संस्था है, तो प्रदान करना होगा। अगर छोटा बड़े को देगा तो अर्पण करना होगा। देखिए, नगर पालिका ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह अर्पित किया। छोटा बड़े को अर्पित करता है और बड़ा छोटे को प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने प्राण त्याग दिए, तो सही है सर, प्राण बहुवचन होता है, तो उसने प्राण त्याग दिए। तुम तुम्हारा नाम बताओ, फिर देखिए निजवाचक सर्वनाम हो गया। किसी के साथ ही ना हमेशा अपना लगेगा, तुम अपना नाम बताओ, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है सर। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, तो देखिए मंत्रिमंडल गलत लिखा है, मंत्रिमंडल नहीं होता है सर, मंत्रिमंडल होता है, छुटका वाला मात्रा लगता है। कौन सा? मंत्रिमंडल। देश की दुरावस्था सोचनी है, तो जानते हैं दुरावस्था लिखा है ना, तो दुरावस्था क्या है? बुरी अवस्था है, तो सोचनी है, तो सोचने की चिंतनी कर लेंगे तो भी सही है, सोचनी भी क्या है? सही है। ये सोच थोड़ा सा बदलना है, बट छोटी सा रह जाएगा, बस बाकी सही है। महात्मा के सदुपदेश, तो सदुपदेश नहीं होता है साहब। देखिए संधि कर लीजिए, सदधन उपदेश, तो क्या हो जाएगा साहब? सदुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदुपदेश। तो महात्मा का क्या होगा? सदुपदेश होगा। क्या होगा? सदुपदेश होगा। कान पक गया है, कान बहुवचन में हो गया, 2 कान होते हैं, तो इसीलिए पक गए हैं। क्या हो गया? सुनते सुनते कान पक गए हैं। मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, तो जानते हैं उत्कृष्टतम कृति है, सही है साहब। मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो भी नहीं रहेगा साहब यहाँ। बावजूद मतलब यही हो गया, मैंने मना किया फिर भी वो चला गया, तो क्या होगा? बावजूद यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए फिलहाल में वो मुंबई गया है, तो में नहीं रहेगा, अनावश्यक है। फिलहाल वो कहाँ गया है? मुंबई गया है। वह अत्यंत ही सुंदर है, चलिए सर सही है। उसे बहुत हानि हुई, ठीक है ना, ये भी सही है। वह सब भले लोग हैं, तो वह भले लोग हैं तो बहुवचन, तो वह नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वे सब भले लोग हैं। गाने की कड़ियाँ, तो सही होता है साहब, और माले की लड़ियाँ, ये भी सही होता है। मैंने राम को पूछा, तो राम को नहीं पूछते हैं, राम से पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने राम से पूछा, ठीक है ना। मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है, तो क्या है? मज़ा आता है, सही आ गया। ठीक है ना। अनाधिकारी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो अनाधिकारी कोई शब्द नहीं होता है साहब, ये गलत है। अनाधिकार होता है, क्या होता है? अनाधिकार को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। समाज में सौहार्द बने रहना चाहिए, देखिए सौहार्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, सौहार्द होता है, क्या होता है? सौहार्द, ऐसे, ठीक है ना। अब वह निरोग है, 9 पर छोटी ही नहीं रहेगी साहब, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा, निरोग बड़ा ही रहेगा। कबीरदास युग दृष्टा कवि थे, तो दृष्टा नहीं होता है साहब, युग दृष्टा कवि होता है, क्या होता है? युग दृष्टा कवि होता है, ठीक है ना। अग्नि प्रज्वलित की गई, क्या हुआ सर? अग्नि प्रज्वलित की गई, तो ये सही है, क्योंकि ये प्रज्वलन जो है ना, ज्वलन से बना है। कई लोग के दिमाग में रहता है कि जिस तरह से उज्ज्वल लिखा जाएगा उसी तरह से प्रज्वल लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही है, अग्नि प्रज्वलित की गई, ठीक है ना।
यह अत्युक्ति है, तो देखिए साहब ये अत्युक्ति गलत लिखा है। फिर संधि करके देखिएगा, अतिधन उक्ति, ये बन जाएगा साहब अतिउक्ति। ये कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि की अण संधि, तो क्या लिखा जाएगा, अतिउक्ति लिखा जाएगा। ठीक है सर। द्वारिका गुजरात में है, तो द्वारिका कोई शब्द नहीं होता साहब, क्या होता है, द्वारका होता है। ठीक है ना। ये आपके 150 प्रश्न हो गए, 150 उदाहरण हो गए। ये आपको पीडीएफ में केवल प्रश्न मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, सही गलत करके चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।